बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार क्यों होता है, इसके होने की वजूहात और इसके लिए हम आपको बहुत ही अच्छी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके अंदर पुराने से पुराना जो टाइफाइड का मसला है इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल हल हो जाएगा। तो अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लाइक या कमेंट ज़रूर किया करें। तो साल्मोनेला टाइफी ये एक बैक्टीरिया होता है जो इंसानी बॉडी के ऊपर असर करता है। जो लोग साफ़ सुथरी ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करते या बाज़ारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो जो ऐसे लोग होते हैं या ठेलों वाले या रेहड़ियों वाले, इनके पास जो अच्छी तरह से धोने का इंतज़ाम नहीं होता या इनके पास जो ग्लासेस होते हैं या इनके पास जो पानी होता है, गंदा पानी पीने की वजह से या आलूदा ग़िज़ा की वजह से जो ये वायरस है ये गंदे पानी के अंदर मौजूद होता है पहले से, ये इंसानी जो बॉडी है इसके अंदर चला जाता है, यानी कि मुंह के ज़रिए ये मैदे के अंदर चला जाता है और वहाँ से ये खून में शामिल हो जाता है। इसकी जो परवरिश है ये इंसान के जो मैदा और जो इसकी अंतड़ियाँ होती हैं इसके अंदर ये परवरिश पाता है। इसका फौरी तौर पर इलाज करवाना चाहिए। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा अलामात देखने में आती हैं तो लोगों को ये बार बार होने लगता है, हर साल या साल में 2 दफ़ा ये जो टाइफाइड का इनको मसला होता है। तो बहुत सारे जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उनको ये 10-10 20-20 साल से ये मसला है। तो इंशाल्लाह ताला मेडिसिन देने से उनका जो ये मसला बिल्कुल हल हो गया है। तो जिन लोगों के अंदर ये वायरस होता है वो लोग जो एलोपैथिक मेडिसिन या कोई कोर्स वगैरह करवाते हैं तो इससे जो वायरस है ये बुखार तो उनका ठीक हो जाता है, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर ये वायरस, इसका जो बैक्टीरिया ये रह जाता है। तो वो लोग जब वॉशरूम जाते हैं तो जो फजला करते हैं तो उसके बाद उनके वो अपने हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोते या जैसे जो होटलों पे काम करने वाले लोग हैं ये वॉशरूम का अच्छा इंतज़ाम नहीं होता, वहाँ साबुन नहीं होता। तो इन लोगों को अगर मसला होगा तो ये लोग अच्छी तरह से ये इनका हाथ जो साफ़ नहीं होंगे तो इसकी वजह से ये लोग आपको कोई पकी हुई चीज़ इनके हाथ से खाने से या कोई मशरूब वगैरह अगर आप इनसे लेके इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म के अंदर इसका जो बैक्टीरिया है, जो जरासीम है, उसके हाथ पे ये लगा होता है तो उसकी वजह से ये आपके अंदर भी जा सकता है। जो अलामात सामने आती हैं, जो बुखार है ये 103 या 104 या 105 तक भी हो सकता है। इसके साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, भूख नहीं लगती, इसमें बाज़ दफ़ा वॉमिटिंग का भी मसला होना शुरू हो जाता है। लेकिन वॉमिटिंग के चांसेस इसमें बहुत ही कम होते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को इसमें जो वॉमिटिंग है ये भी होना शुरू हो जाती है। तो जो टाइफाइड बुखार के मरीज़ होते हैं इनमें बहुत तेज़ी के साथ इनका जो ये वज़न है ये भी गिरना शुरू हो जाता है। तो इसमें इनको बाज़ दफ़ा सर्दी भी इसके साथ लगती है, ज़ुबान भी इनकी जो सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। तो इसमें पेट में हल्का-हल्का दर्द भी होता है और मोशन की भी शिकायत होती है, बाज़ दफ़ा कब्ज़ियत होती है, बाज़ दफ़ा इसमें जो लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं। अगर तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन बताऊँगा जिसके इस्तेमाल से आपका जो पुराने से पुराना टाइफाइड का मसला है या जिन लोगों को 10 या 20 साल से ये मसला आ रहा है तो इसका जो मसला इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल इससे हल हो जाएगा। तो इसमें जो पहली मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ वो मेडिसिन है बपटेशिया। बपटेशिया ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने इसको 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो जिन लोगों को टाइफाइड का बहुत ज़्यादा मसला या उनके अंदर ये इसका बैक्टीरिया है तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो है चाइना 30। चाइना 30 आपने लेनी है। ये भी टाइफाइड बुखार में जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, इसके साथ खून की कमी हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो चाइना 30 में लेनी है। ये भी आपने इसके भी आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। ये 2 मेडिसिन आपने जो एक ही टाइम में इस्तेमाल करनी है। जो तीसरी मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ वो है यूपीटोरियम पर्फ। यूपीटोरियम पर्फ ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके जिस्म के साथ साथ आपके हड्डियों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, जैसे लोग कहते हैं हड्ड पैर,
तो ऐसा अगर आपके अंदर मसला है यानी कि साथ हड्डियाँ भी दर्द कर रही हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मैं आपको एक कॉम्बिनेशन भी बताता हूँ, अगर आपने कॉम्बिनेशन की शक्ल में इसको लेना है तो इसमें ये है कि बपटेशिया मदर टेंचर में भी आप ले सकते हैं। इसके साथ चाइना मदर टेंचर भी आप इसके साथ ले सकते हैं। दोनों मेडिसिन के आप जो 10-10 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आप 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें। और ये जो कॉम्बिनेशन है आपने कम से कम 1.5 से 2 माह तक इसका इस्तेमाल करना है। और जो दूसरी मेडिसिन मैंने आपको पोटेंसी के अंदर बताई है इसको भी आपने 1.5 माह तक इस्तेमाल करना है। तो ये 2 अलग-अलग इलाज मैंने आपको बता दिए हैं, कॉम्बिनेशन की शक्ल में भी है और ये पोटेंसी के अंदर भी है। तो इसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर आपने करनी है, वो ये करनी है जो आपने इसके साथ नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। जो आपने तली हुई जो ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ें इसका इस्तेमाल कम करना है और बाज़ारी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी। इसके साथ आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो इसका वायरस है वो भी ख़त्म हो जाएगा और टाइफाइड बुखार से आपका जो बिल्कुल जान छूट जाएगी।